हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को सील कर देते हैं इटर्नल डायमेंशन में। तभी गोकू अपने फुल पावर में आ जाता है और वो डायमेंशन को तोड़ देता है, जिससे यूनिवर्स और डायमेंशंस का बैलेंस टूटने लगता है और सोमा केन को आज़ाद करवा लेती है और वो दोनों मिलकर ओमनी पैलेस पहुंच जाते हैं। सोमा को देखकर मिकोशिन डर जाती है और सोमा के सामने घुटने टेक देती है। ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी गोकू सोमा से कहता है, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। तभी सोमा केन से कहता है, जाओ गोकू को खत्म कर दो। ये कहने के बाद सोमा ग्रैंड प्रीस्ट के पास चला जाता है और केन गोकू से लड़ने चली जाती है। तभी केन और गोकू में बहुत भयानक लड़ाई होती है और गोकू केन को बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी गोकू कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा ताकि तुम अपनी आंखों से देख पाओगी कि कैसे मैंने उसे खत्म करता हूं, जिसे तुम आज़ाद करने की इतनी कोशिश कर रही हो। इसके बाद हमें सोमा और ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट बुरी तरह से घायल रहता है गोकू से लड़ाई करने की वजह से। तभी सोमा ग्रैंड प्रीस्ट के पास चला जाता है और कहता है, ये तो काफी बुरा हुआ तुम्हारे साथ प्रीस्ट। अगर तुम्हें मैं ऐसे ही खत्म कर दूं तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही हालातों में खत्म कर दिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी सोमा एक छोटा सा सर्कल बनाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट पर छोड़ देता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट रिकवर हो जाता है बिल्कुल पहले की तरह। तभी सोमा कहता है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो तो तुम्हें मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रीस्ट, मैं तब तक तुम्हें मारता रहूँगा जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके बदले में मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम कभी फिर दोबारा जन्म लेने की कोशिश नहीं करोगे। मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसे पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा। और यही वजह है कि मिकोशिन भी तुमसे नफरत करती है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हारा ये इरादा मेरे रहते कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम कभी भी अपने कामों में सफल नहीं हो पाओगे। इस पे सोमा कहता है,
ये जरूर होगा ग्रैंड प्रिस्ट, जब मैं तुम्हें और ज़ेनो को खत्म करूंगा। उसके बाद मैं इस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊंगा और फिर मैं हर एक यूनिवर्स को फिर से दोबारा बनाऊंगा जिसे तुम दोनों ने खत्म कर दिया था। और जो भी मैं यूनिवर्स बनाऊंगा उसे मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नियम चलेगा। और जो भी मेरे नियमों के खिलाफ जाने की जरूरत करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, ताकि सभी को ये पता चल जाए कि महान सोमा के बनाए हुए नियमों के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां पर कोई भी मॉर्टल्स जैसे बेकार बेवकूफ लोग नहीं रहेंगे, जो एक दूसरे को दर्द देते हैं, मारते हैं, धोखा देते हैं। मुझे घिन आती है इन लोगों से। तभी गोकू सोमा के पास जाता है और कहता है, बेवकूफ जैसी बातें बंद करो। लगता है हजारों साल से तुम इस सील में बंद करने के बाद तुम पागल हो गए हो और जो भी कुछ करने का सोच रहे हो वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। अगर कोई किंग ऑफ एवरीथिंग बनता है तो वो मैं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। ये बेवकूफ गॉड्स तुमसे डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। तभी सोमा केन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना केन, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस सैयन को खत्म कर दो। ये मुझे परेशान कर रहा है। मुझे ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म करना है। तभी सोमा देखता है कि केन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तभी वो केन की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। केन घायल होकर जमीन पर पड़ी होती है। तभी गोकू कहता है, मैंने बहुत पहले ही केन का खेल खत्म कर दिया था। तुमने क्या सोचा कि वो मुझे खत्म कर देगी? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तभी सोमा मन ही मन कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस मामूली सैयन ने केन को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकता है? इसे कमजोर समझने की मुझे गलती नहीं करनी है। तभी गोकू कहता है, लगता है तुम तो डर गए मुझसे सोमा। तुम्हारी केन तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाई। वो तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक ही नहीं थी। पहले मैं ग्रैंड प्रिस्ट को अपने हाथों से खत्म करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म करूंगा और फिर इस केन को भी। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो-सामा को ये एहसास होता है कि वो किसी का सामना नहीं कर पाएगा और वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी गोकू अपना सील टेक्निक ज़ेनो-सामा पर चला देता है, जिससे वो वहीं पर रुक जाता है। तभी मिकोशिन कहती है,
मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ सैयन, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसे हराना नामुमकिन है। वो ग्रेट सोमा है। तभी गोकू कहता है, तुमने अभी मेरी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। तुम इस बेवकूफ़ के सामने घुटने टेक रही हो, जिससे तुम्हारी बेइज्जती खुद हो रही है। ये वो बेवकूफ़ है जो अपने सोच के हिसाब से खुद का एक नया मल्टीवर्स बनाना चाहता है, जिसके खिलाफ तुम और मैं दोनों हूँ। तुम्हें अपने आप को समझना होगा मिकोशिन। ये तुम्हें इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम खुद की इंसल्ट करवा रही हो। तभी मिकोशिन मन ही मन कहती है, गोकू सही कह रहा है। मुझे इसके सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे साथ गोकू है, और अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो ये हम सभी को खत्म कर देगा। इस सैयन ने मेरी आंखें खोल दी है। तभी सोमा मिकोशिन से कहता है, मिकोशिन, लगता है ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन लगता है तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा। इस पे मिकोशिन कहती है, अपनी बकवास बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ताकतवर हो। मैं और गोकू तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी मिकोशिन अपने पावर को अप करती है, जिससे पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। मिकोशिन की आंखें लाल हो जाती है। तभी गोकू मिकोशिन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, लगता है ये अपनी सुप्रीम पावर का यूज़ करेगी और इस बेवकूफ़ से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। तभी मिकोशिन सोमा से कहती है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो सैयन सही था। मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं, जिसके लायक तुम नहीं हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने पावरफुल हो, और अगर आज मुझे मरना भी पड़ेगा तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें मैं अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ भी करने नहीं दूंगी। इस पे सोमा कहता है, तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो मिकोशिन, ये तुम्हें पता भी नहीं है। तुमने अपनी मौत अपने हाथों लिख दी है। अब तुम्हें मजबूरन मुझे खत्म करना पड़ेगा, और उस सैयन और उस ग्रैंड प्रिस्ट के साथ। इस पे मिकोशिन कहती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम जो भी कुछ यूनिवर्स के साथ करने जा रहे हो, इसे मैं करने नहीं दूंगी। ये सब तुम्हारी बेबुनियाद बात है। इस पे सोमा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो आकर साबित करो। ज़रा मैं भी तो देखूं कि तुम में कितनी ताकत है। तभी मिकोशिन अपने गुस्से से अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लेती है
जिससे आसपास के प्लैनेट तबाह होने लगते हैं। तभी मार्ग्रेटा मिकोशीन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में मिकोशीन की ये पावर देख रही हूँ। सच में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लगता है ये सोमा को ख़त्म कर देगी, लेकिन अगर ये नहीं कर पाई तो मुझे भी इन लोगों का साथ देना पड़ेगा सोमा को ख़त्म करने के लिए। तभी गोकू कहता है, इसे ख़त्म करो मिकोशीन, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी मिकोशीन सोमा से कहती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ सोमा, अब तुम्हारा समय आ चुका है।